जय हिंद, नमस्कार। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी सभी को जानकारी होगी कि ईरान के साथ इजरायल और यूएसए का एक भीषण युद्ध चल रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित किए हुए है। और ईरान के एक महत्वपूर्ण धार्मिक नेता खामेनी, जिनका नाम हिंदी वर्णमाला के ख से स्टार्ट होता है, उनका मृत्यु हो चुका है। और उनके मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के राजनीति के एक प्रमुख राजनीतिक दल, जिनका पूरा नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर उनके नाम को बदल के लिया जाए तो उनको बोला जा सकता है कांग्रेस। ख यानी खाने वाली पार्टी, हिंदुस्तान को खाने की मंशा रखने वाली एक राजनीतिक दल। और जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के सरकार पर राजनीतिक दबाव और बिना मतलब का दबाव बना रहे हैं, ये साफ साफ जाहिर होता है कि उनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कांग्रेस को, हिंदुस्तानी जनता को खाने से मतलब है, हिंदुस्तान को खाने से मतलब है। ठीक है, ईरान के एक महत्वपूर्ण धार्मिक नेता थे, लेकिन कोई ईरान के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर वो नहीं थे। ठीक है, ईरान उनके इशारे पर चलता था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जब ऐसे किसी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके समर्थन में, उसके मृत्यु के उपरांत उसके समर्थन में कैसे आ सकती है। और ध्यान रहे इस बात का कि ईरान में हिंदुस्तान से मात्र 10 से 10,500, 11,000 ही व्यक्ति ही कार्यरत हैं, और उनमें से भी आधे से अधिक इस्लामिक शिक्षा के लिए ईरान में है। और इस्लामिक शिक्षा ईरान में जिस तरह से मिलती है, उसी का नतीजा कई आतंकवादी संगठन हैं, और हिंदुस्तान के भी कई युवा का नाम ऐसे संगठनों से जुड़ते रहा है। तो किस तरह की इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और उन लोगों को बचाने के लिए या उन लोगों के समर्थन में कांग्रेस हिंदुस्तान के सरकार पर दबाव बना रही है। और वही ईरान नीति आज मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर बमबारी कर रही है, जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। करोड़ों लोग बर्बाद हो सकते हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार, लाखों परिवार परेशान हैं। लेकिन ईरान जो प्रतिक्रिया में अन्य खाड़ी देशों पर जो बमबारी कर रहा है, और उससे जो हिंदुस्तानी परेशान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को चिंता है कि भारत के अंदर वोट बैंक को कैसे संतुष्ट किया जा सके। लेकिन वो कांग्रेस इस बात को भूल रही है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं। उनको वैसे लोगों से कोई खास मतलब नहीं है, उनको हिंदुस्तान की मजबूती से मतलब है। और हिंदुस्तान जब मजबूत रहेगा, हिंदुस्तान का छाता मजबूत रहेगा, तो ही जाकर आप किसी भी तरह की तरीके से हिंदुस्तान के धरती पर सुरक्षित रहेंगे। आज मिडिल ईस्ट के धरती पर कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। कारण वहां पर आतंकवाद का लगातार पनपते रहना, और हिंदुस्तान लगातार आतंकवाद के खिलाफ रहा है। कई देशों के अपने अपने हित होते हैं, और उन हितों के लिए वो अपने अपने नियम कानून को बनाते हैं, जिसमें कई तरह के व्यापारिक नियम भी होते हैं। कभी वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर कोई देश आतंकवाद नियम बनाता है तो वो पूरे विश्व के लिए खतरा होता है। और हिंदुस्तान आतंकवाद को काफी लंबे अरसे से झेल रहा है, और यहां तक कि यहीं की कुछ आबादी, कुछ लड़के गुमराह होकर उन्हीं आतंकवादियों का शिकार बन रहे हैं, और अपने ही देश में वो कई तरह का आतंकवादी कार्रवाई करते हुए पकड़े गए हैं। क्या कांग्रेस को ये मंजूर है कि यहीं के बच्चे, यहीं के युवा वैसे आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बने रहें?
क्या भारतीय मुसलमान चाहेंगे कि उनके बच्चे आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बने रहें या बने? लेकिन कांग्रेस को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे लग रहा है कि ये बात बोल के और हिंदुस्तानी सरकार को दबा के वो अपना वोट बैंक साध सकती है। तो कांग्रेस, आप पहले से ही खत्म हो रहे हैं, जल्द ही आप खत्म हो जाएंगे। कोई हिंदू भी साथ नहीं देगा, मुस्लिम भी साथ नहीं देगा। जय हिंद, नमस्कार।